मिस्टीरियस पर्सन आकर तबाही मचा रहा होता है। वो शहर की हर एक चीज को नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है जिसका नाम हीट ब्लास्ट होता है। उसके पास फायर की पावर्स होती हैं और उसकी पूरी बॉडी पर फायर होती है। हीट ब्लास्ट उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हीट ब्लास्ट उससे फाइट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन वहाँ पर बहुत से क्रीचर आ जाते हैं जो उन पुलिस वालों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हीट ब्लास्ट फायर की मदद से उन सभी को भगा देता है और उस आदमी को भी जलाकर राख कर देता है। उन सभी को खत्म करने के बाद हीट ब्लास्ट एक जंगल के अंदर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट पर लगा हुआ एक डिवाइस ब्लिंक करने लगता है और कुछ देर बाद ही वो हीट ब्लास्ट एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। उस बच्चे का नाम बेन टेनिसन था। दरअसल उसके हाथ में एक घड़ी होती है जिसका नाम ओमनिट्रिक्स होता है। वो कोई आम घड़ी नहीं होती बल्कि एक एलियन घड़ी होती है। इनको फॉलो करते करते उसके ग्रैंडपा मैक्स और उसकी कजन ग्वेन भी वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उसे डांटते हैं क्योंकि वो उन सब से लड़ने के लिए अकेले ही चला गया था, लेकिन बेन टेनिसन एक बहुत ही बहादुर लड़का था। उसे ये सब अकेले ही करने में मजा आता था। बेन के पास ओमनिट्रिक्स है, ये ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के अलावा किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि उनका बेटा एक सुपर हीरो है। बाहर बेशक वो एक सुपर हीरो हो, लेकिन स्कूल के अंदर वो एक आम लड़का था जिसे हर कोई बुली किया करता था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। बेन कुछ लड़कियों से कहता है कि टैलेंट शो के लिए वो भी उसे अपने ग्रुप के अंदर शामिल कर लें, लेकिन वो सभी उसका मजाक बनाते हैं। बेन अपनी घड़ी को दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। ग्वेन उन सभी को कहती है कि हम भी टैलेंट शो में भाग लेने वाले हैं और हम वहाँ पर मैजिक परफॉर्म करेंगे जिसमें बेन मेरा असिस्टेंट होगा। बेन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि ग्वेन ने उसको अपना असिस्टेंट बनाया है। स्कूल के बाद बेन टेनिसन अपने घर आता है, जहाँ हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो उससे काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा ग्रैंडपा मैक्स के साथ समय बिता रहा था, जिससे उन्हें बहुत नाराजगी थी। वो दोनों बेन को मैक्स से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि मैक्स उसे एलियंस की झूठी कहानियां बताकर बेन को हमेशा अपने साथ रखते हैं। लेकिन बेन उन्हें कहता है कि एलियंस सच में है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात का विश्वास नहीं करते। बेन मैक्स के पास आता है और उससे कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ओमनिट्रिक्स के बारे में क्यों नहीं बता सकता, जिस पर मैक्स उसे बताता है कि अगर तुमने उन्हें ये सब बता दिया तो वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं होंगे कि उनका बेटा डेली एलियन से लड़ने के लिए जाता है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम अपने पेरेंट्स से ये बात छुपा कर रखो। नेक्स्ट डे बेन एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है, जहाँ पर उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो अखबार में एलियन के बारे में पढ़ रहा होता है। वो एलियन कोई और नहीं बल्कि बेन ही होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे कुछ दोस्त आ जाते हैं जो उसका मजाक बनाते हैं। बेन बहुत देर से सब कुछ सहन कर रहा था, लेकिन इस बार उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इन सबसे बदला लेगा। बेन रेस्टोरेंट के बाहर आता है, जहाँ पर वो ओमनिट्रिक्स की मदद से 4 आर्म्स बनने की कोशिश करता है, जो कि 4 हाथ वाला एक बड़ा सा एलियन होता है। लेकिन ओमनिट्रिक्स हर बार उसे अपनी पसंद का एलियन बनने का मौका नहीं देता था, इसलिए वो उसे एक एलियन जिसका नाम ग्रे मैटर होता है उसमें बदल देता है। ग्रे मैटर दिखने में बहुत छोटा एलियन होता है, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है। वो अपने दिमाग की मदद से कुछ भी बना सकता था और कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहाँ की सभी लाइट्स को ऑफ कर देता है और सभी मशीनों को ऐसे अरेंज करता है कि वो सभी उसकी दोस्त की ओर पॉइंट करें। फिर जब वो लाइट्स को ऑन करता है तब सभी फूड की मशीनें सारा खाना उनके दोस्तों के ऊपर फेंकने लगती हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट के अंदर उनका मजाक बन जाता है। बेन जो अब काफी खुश था ग्वेन के पास आता है। ग्वेन लैपटॉप के ऊपर कुछ काम कर रही होती है, लेकिन तभी वो लैपटॉप में एक फोटो के अंदर कुछ स्ट्रेंज सा देखती है। जब वो उस इमेज को क्लीन करती है तब वो पाती है कि ये वही एलियन है जिसे बेन ने कुछ समय पहले हराया था। लेकिन बेन उसे कहता है कि ये तो मर चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं जो उसे पहचान जाते हैं। वो बेन को बताते हैं कि इसका नाम इयन है। ये धरती पर आया हुआ सबसे पहला एलियन है जो लगभग 200 साल पहले आया था। इसके पास एक टाइम मशीन भी थी जिसकी मदद से ये बहुत तबाही मचा रहा था, लेकिन प्लम्बर्स ने इसे पकड़कर कैद कर लिया। लेकिन क्योंकि इयन अब इस फोटो के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी सच्चाई को जानता है। अगले दिन वो सभी प्लम्बर्स हेडक्वार्टर में आते हैं। बाहर से देखने पर तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से चीजें तबाह हो चुकी हैं। वहाँ पर देखभाल करने वाला प्लम्बर अब पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है, जिसे इवन ने अपने टाइम मशीन से बूढ़ा कर दिया था। लेकिन वो प्लम्बर अभी भी जिंदा होता है। वो मैक्स को कहता है कि ये सब इवन ने किया है और वो बेन की सच्चाई को जानता है, इसलिए तुम्हें उसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। फिर वो सभी एक हार्डवेयर स्टोर पे आते हैं
जहाँ पर बेन उनसे पूछता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो इयोन को रोकना चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसे कहते हैं कि यहाँ पर सभी प्लम्बर्स रहते हैं, हमें उनकी मदद चाहिए होगी। बेन उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर सैकड़ों बार आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई प्लम्बर्स नहीं रहता। लेकिन तभी मैक्स एक की मदद से डोर बेल को घुमाता है। तभी वहाँ पर एक सीक्रेट डोर आ जाता है जो उन्हें नीचे की ओर लेके जाता है। जब बेन सभी प्लम्बर्स से मिलता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो प्लम्बर्स कोई और नहीं बल्कि उसके आसपास के लोग ही थे जो अपनी पहचान को छुपा कर रहते थे। उनमें से एक उनका प्रिंसिपल था और बाकी सभी उसके पड़ोसी थे। फिर वो सभी उस जगह पर आते हैं जहाँ पर इयोन की टाइम मशीन को संभाल के रखा गया था। बेन प्लम्बर्स को कहता है कि अगर ये टाइम मशीन इतनी खतरनाक है तब आपने इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों नहीं की। जिस पर प्लम्बर्स उन्हें कहते हैं कि हमने कई बार कोशिश की, लेकिन जब भी हम इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, क्योंकि इयोन और उसके एलियंस ने प्लम्बर्स हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। सभी प्लम्बर्स अपने हथियारों को इकट्ठा करने लगते हैं। इयोन टाइम मशीन के पास आता है, वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाता। इयोन बेन को देखता है जो एलियन बनने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे पकड़कर बाहर ले आता है और उसकी ओमनिट्रिक्स को खराब कर देता है। बेन अपनी साइकिल की मदद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इयोन कार से उसको फॉलो करता है और लास्ट में वो एक ऐसी बिल्डिंग के पास आ जाता है जिसके चारों ओर दीवारें होती हैं, इसलिए बेन अब कहीं भी भाग नहीं सकता था। बेन इयोन से कहता है कि मैंने तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे बच सकते हो। इयोन उसे कहता है कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ के लोग टाइम में फेरबदल कर सकते हैं, जिसे तुमने मारा था वो सिर्फ एक भ्रम था ताकि मैं तुम्हारी पावर्स को नाप सकूं। मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है और मैं तुम्हारी मदद के बिना ये नहीं कर सकता। इयोन बेन की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक प्लम्बर आ जाता है जो इयोन को शूट कर देता है और इयोन वहाँ से भाग जाता है। वो प्लम्बर कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी होता है जो रेस्टोरेंट में बेन के बगल में बैठा था। क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी इसलिए बेन अपने घर पर चुपके से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर वाले उसे देख लेते हैं। बेन उन्हें बताता है कि वो ग्वेन के साथ था और टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। बेन के रूम के अंदर ग्रैंडपा मैक्स उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बेन उन्हें बताता है कि जब इयोन ने उसके ओमनिट्रिक्स को पकड़ा तब उसमें से कुछ रोशनी निकली और उसके कुछ देर बाद ओमनिट्रिक्स बंद हो गया। ग्रैंडपा मैक्स उसे कहते हैं कि हो सकता है कि इयोन ओमनिट्रिक्स की मदद से टाइम मशीन को चालू करे। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, इसलिए अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, हम तुम्हें बेलवुड से बाहर भेज रहे हैं। लेकिन बेन उन्हें कहता है कि अगर इयोन को मुझे ढूंढना होगा तब वो कहीं से भी ढूंढ लेगा, इससे बेहतर यही है कि हम उसको यहीं पर पकड़े। बेन अगले दिन स्कूल में होता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता बल्कि सारे प्लम्बर्स मिलकर उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। बेन बास्केटबॉल कोर्ट पर आता है और वहाँ बैठ जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और बेन से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उसे बहुत डांटा था। लेकिन वहाँ पर इयोन आ जाता है और बेन को पकड़ लेता है। वो ओमनिट्रिक्स की मदद से उसे अपना फ्यूचर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे पीछे धकेल लेता है, जिसकी वजह से स्कूल की बेल बज जाती है और बेन डायमंड हेड में बदल जाता है। इयोन उसके ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी बेन को रियलाइज होता है कि जब स्कूल की बेल बजती है तो सभी बच्चे बास्केटबॉल कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और अगर उन्हें पता चला कि बेन ही डायमंड हेड है तब उसका राज सबके सामने खुल जाएगा, इसलिए वो जल्दी से वहाँ की बाथरूम में छुप जाता है। ग्रैंडपा मैक्स और बेन इयोन को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इयोन आ जाता है और उनकी वैन को ब्लास्ट कर देता है। इयोन और उसके एलियन तीनों को पकड़कर प्लम्बर्स हेडक्वार्टर में ले आते हैं, जहाँ पर वो सभी उन्हें बांध देते हैं। इयोन बेन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ओमनिट्रिक्स सिर्फ तुम्हें 10 मिनट के लिए ही एलियन क्यों बनाता है, ताकि ओमनिट्रिक्स में फंसे एलियन डीएनए तुम पर हावी ना हो सके। हम यूनिवर्स के सबसे ताकतवर जीवों में से एक थे, लेकिन हम इतने ताकतवर हो गए कि हमने खुद को ही तबाह कर दिया और अब मैं इस टाइम मशीन की मदद से अपने लोगों को दोबारा जिंदा करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा ढूंढना जरूरी था। इसीलिए पिछले 200 सालों से मैं उस बेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसके पास ओमनिट्रिक्स हो, लेकिन समय में लगाई गई हर छलांग के दौरान मेरा शरीर कमजोर होता गया और अब मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि मैं इस मशीन को अपने आप ही चालू नहीं कर सकता। लेकिन अब फाइनली मैं अपने डीएनए को तुम्हारे ओमनिट्रिक्स में डालूंगा और तुम इयोन बन जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। तुम इतने पावरफुल बन जाओगे कि इस मशीन को दोबारा से स्टार्ट कर सकोगे, जिससे हमारी दुनिया तो अस्तित्व में आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इयोन बेन के ओमनिट्रिक्स को टच करता है और उसे इयोन बना देता है। क्योंकि दोनों एक ही समय में नहीं रह सकते थे, इसलिए इयोन अपने समय में वापस चला जाता है। बेन टेनिसन जो पूरी तरह से इयोन बन चुका था उस मशीन के पास जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को कहते हैं कि मेरी पॉकेट के पीछे एक टूल रखा हुआ है, अगर तुम उसके कैप को खोल दो तो शायद उसकी लेजर से सारी बेड़ियां कट जाएं। ग्वेन ऐसा ही करती है और ग्रैंडपा मैक्स फ्री हो जाते हैं।
ग्रैंडपा मैक्स एक मोटी सी केबल लेते हैं जिसकी मदद से वो बेन को एक शॉक देते हैं और अपनी लाइफ को रिस्क पे डालकर वो उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बेन अभी भी इयोन के अंदर था, इसलिए ग्वेन उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इयोन बेन के ऊपर हावी होता है। तभी वहाँ पर प्लम्बर्स भी आ जाते हैं। ग्वेन उन पुरानी बातों को बार बार बोलने लगती है जो बेन और ग्वेन के बीच में एक सीक्रेट थे, जिसकी वजह से बेन को सब कुछ याद आ जाता है और वो दोबारा से ओमनिट्रिक्स की मदद से इयोन से बेन बन जाता है। ग्रैंडपा मैक्स भी फाइनली उस टाइम मशीन को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी एलियंस वापस चले जाते हैं। सभी खुश होते हैं कि उन्होंने टाइम मशीन को बंद कर दिया और इयोन को अपनी जगह पर वापस भेज दिया। लेकिन तभी ग्वेन को याद आता है कि आज उनका टैलेंट शो था और उन्हें 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचना है। वो सभी वहां के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से टाइम स्लो हो जाता है और वहां पर इयोन आ जाता है जो बेन को पकड़ लेता है। वो बेन को उठाकर दीवार की ओर फेंक देता है, लेकिन इससे पहले बेन दीवार से टकराता बेन एक एलियन में बदल जाता है जिसका नाम वाइल्ड मट होता है। इयोन वाइल्ड मट पे अटैक करता रहता है, लेकिन वाइल्ड मट इतना फुर्तीला होता है कि वो हमेशा उसके वार से बच जाता है। लास्ट में वाइल्ड मट इयोन को उठाकर उस टाइम मशीन के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से टाइम मशीन और इयोन दोनों ही खत्म हो जाते हैं। समय रहते बेन और ग्वेन टैलेंट शो में पहुंच जाते हैं, लेकिन बेन का ओमनिट्रिक्स डिस्चार्ज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी भी वाइल्ड मट के अवतार में था। बार बार अनाउंसमेंट की वजह से ग्वेन को स्टेज पर आना ही पड़ता है और वो अपने साथ वाइल्ड मट को भी ले आती है, लेकिन तभी बेन की ओमनिट्रिक्स डिस्चार्ज होने लगती है। इससे पहले वो पूरी तरह से बेन में बदलता ग्वेन उसके ऊपर एक पर्दा डाल देती है, जिसके नीचे बेन अपने असली रूप में दोबारा आ जाता है। सभी को लगता था कि उन्होंने कोई मैजिक ट्रिक की है।